नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारे श्याम संग खाटू चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो में आखिरी तक हमारे साथ बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर का महत्व पूरे देश में फैला हुआ है। यहाँ आने वाले भक्त बाबा श्याम के चमत्कारों के अनेक किस्से सुनाते हैं। ऐसी ही एक अद्भुत घटना है जो बाबा के एक परम भक्त के जीवन से जुड़ी हुई है। किसी समय खाटू धाम में एक गरीब किसान रामलाल अपनी पत्नी सुशीला और 2 बच्चों मन्नू और गुड्डी के साथ रहता था। वह श्याम बाबा का परम भक्त था और रोजाना मंदिर में जाकर बाबा के दर्शन करता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने कभी बाबा श्याम पर विश्वास नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर बाबा श्याम की आरती करता और उनकी महिमा का गुणगान करता। रामलाल के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उनकी फसलें अक्सर बर्बाद हो जाती थी और उन्हें भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। रामलाल की पत्नी सुशीला भी बाबा श्याम की भक्त थी और उन्होंने हमेशा अपने पति को प्रोत्साहित किया कि वे बाबा श्याम पर भरोसा बनाए रखें। परिवार के दोनों बच्चे भी अपने माता-पिता के साथ मंदिर में जाते और बाबा श्याम की कथा सुनते। एक दिन रामलाल के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं बचा था। सुशीला ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, बाबा श्याम हमारी सहायता जरूर करेंगे। रामलाल ने सोचा कि वह मंदिर जाकर बाबा श्याम से प्रार्थना करेगा। वह मंदिर पहुंचा और बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, हे बाबा श्याम, मेरे परिवार को भूख से बचाओ। मैं आपकी शरण में आया हूँ। रामलाल की प्रार्थना सुनकर बाबा श्याम का दिल पिघल गया। उन्होंने स्वप्न में आकर रामलाल से कहा, जाओ, मेरे श्याम कुंड से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर अपने खेत में डाल दो। तुम्हारा खेत सोने की तरह चमक उठेगा। रामलाल ने सुबह उठते ही बाबा की आज्ञा का पालन किया और श्याम कुंड से मिट्टी लाकर अपने खेत में डाल दी। कुछ ही दिनों में रामलाल के खेत में अद्भुत फसल लहलहाने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका जीवन बदल गया। उसके खेत में इतनी उपज हुई कि वह अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। बाबा श्याम की कृपा से उसकी गरीबी दूर हो गई और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। उसकी उपज इतनी हुई कि उसने अपनी फसल का एक हिस्सा गांव के अन्य गरीब परिवारों में भी बांट दिया। गांव वाले रामलाल की कहानी सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने भी बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा दी। रामलाल ने बाबा श्याम के इस अद्भुत चमत्कार के लिए मंदिर में विशेष भंडारे का आयोजन किया। उसने अपनी पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई और बाबा श्याम की महिमा का गुणगान किया। रामलाल और उसके परिवार ने बाबा श्याम की इस कृपा के लिए मंदिर में नियमित सेवा शुरू कर दी। वे हर रोज मंदिर की सफाई करते, दियों को जलाते और भक्तों को प्रसाद बांटते। रामलाल की पत्नी सुशीला ने भी बाबा श्याम के भजन गाना शुरू किया और गांव वालों को उनकी महिमा के बारे में बताया। गांव वाले भी बाबा श्याम के चमत्कार से अचंभित हुए और उन्होंने भी बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ा दी। रामलाल के खेत में फसल की भरपूर उपज होती रही और उसने अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मंदिर के विकास और गांव के कल्याण के लिए दान कर दिया। रामलाल की कहानी सुनकर दूर दूर से लोग बाबा श्याम के दर्शन के लिए आने लगे। उन्होंने बाबा श्याम की महिमा के बारे में सुना और उनकी कृपा पाने की आशा से मंदिर में आने लगे। बाबा श्याम के भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई और मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। बाबा श्याम की महिमा की कहानियां पूरे इलाके में फैल गईं। भक्तों ने बाबा के अद्भुत चमत्कारों की कहानियां सुनाई और उनकी कृपा का अनुभव किया। रामलाल की कहानी ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें बाबा श्याम पर अटूट विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। रामलाल और उसका परिवार बाबा श्याम की कृपा से खुशहाल और समृद्ध जीवन जीने लगे।
उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई। मन्नू और गुड्डी ने भी अपने माता पिता की तरह बाबा श्याम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामलाल की कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बाबा श्याम अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके चमत्कारों की महिमा अनंत है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। रामलाल की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से बाबा श्याम अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। उनके चमत्कारों की महिमा अनंत है और जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। जय खाटू श्याम जी। उम्मीद है कि यह कथा पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे बहुत सारे श्याम भक्त वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। घंटी आइकॉन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यह सुनिश्चित करेगा कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचनाएं मिले। यह हमारे लिए बहुत प्रेरणा का काम होगा। जय बाबा खाटू श्याम।